हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम लोग सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र ये क्या है, सेट 5 है। ठीक है, क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो चलिए ये प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए, इससे पहले सेट 4 जो था, 3 जो था, 2 और 1 यानी 4 को टोटल 4 सेट हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके थे, उसका आंसर को देख चुके थे। ठीक है, ये हम लोग का आखिरी सेट है। सोशल साइंस का टोटल 5 सेट है, ये आखिरी सेट है। ठीक है, तो ये आखिरी सेट हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा सोशल साइंस। ठीक है, चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा, फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 2, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का प्रथम चांसलर 1871 ईस्वी में बना था, यानी ऑप्शन क इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है। तो ये कथन रूसो का है। ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा, रूसो ने बोला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, किसके कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की थी, है ना, किसने की थी, है ना, किसके द्वारा किया गया था ये, है ना, ये पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सरेयू के द्वारा पूछा किया गया था। ठीक है, तो यानी ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग इटली। ठीक है, तो यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ख, मैथ्सेनी के द्वारा किया गया था। यंग इटली की स्थापना आपको बहुत अच्छा से याद रखना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई है चौरी चौरा हिंसात्मक घटना से। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। कब हुई थी, 1942 में। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो आपको याद रखना है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था, यानी भारत माता की जो डिजाइन बना हुआ है छवि उस किसने बनाया था। तो इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन था, अवनींद्रनाथ टैगोर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, घ, कोयला नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये समाप्त हो जाएगा तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 200 किलोमीटर के बाद अधिकार नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, 27% पर पठारी भाग है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में लिखा हुआ है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है। तो मृदा अपरदन हिम का मतलब बर्फ, बर्फ से मृदा अपरदन नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ग नंबर हिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 20% को लुप्त होने का खतरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखते हैं। सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, किस राज्य में पाया जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशील पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ठीक है, यह कथन किसका है। तो यह फेमस कथन जो है वो गौतम बुद्ध का है, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, 71% पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हम लोग का बाढ़ पे नियंत्रण किया जा सकता है, सिंचाई की भी सुविधा होती है, जल विद्युत का उत्पादन भी होता है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति किस कारण से कम हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा के चलते। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है किसी देश की राष्ट्रीय आय उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में से जीडीपी प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में जीडीपी कहते हैं, है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन 22 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। ऑप्शन क, अधिक दिनों तक काम मिले। ऑप्शन ख, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। ऑप्शन ग, बेहतर मजदूरी मिले। ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, अब हम लोग देखते हैं घ, इसमें घ में, तो घ में है अधिक बिजली प्राप्त हो, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, ये वाला। देखिए क्या लिखा है, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। ये बात किसके ऊपर कहा गया है, ये अमीर परिवार की लड़कियों के ऊपर कहा गया है ना। गरीब परिवार की लड़कियों को ऐसा नहीं मिलता है सुविधा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। तो आपको बता दें कि शिशु मृत्यु दर कहते किसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाना। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका ख नंबर में सही आंसर लगा लीजिए। ठीक, ये होगा आंसर। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है ना, और विद्युत भी, यानी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती हैं। ठीक है, तो देखिए बैंकिंग तो तृतीयक क्षेत्रक में आता है क्योंकि ये सेवा क्षेत्र है। अध्यापन भी आता है, किसी कॉल सेंटर में काम करने वाले को भी आता है, यानी ऑप्शन नंबर ख नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ख में क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ख में दिया मधुमक्खी पालन, ये तृतीय क्षेत्र में नहीं आता, ये सेवा क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। मनरेगा का विस्तारित रूप चुने, यानी मनरेगा का आपका फुल फॉर्म चुनना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर इसका खो सही आंसर होगा, आप खो पर टिक लगा लीजिए। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है किसी वर्ष में उत्पादित, यहाँ क्या दिया है डैश है ना, के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसे जीडीपी कहते हैं, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये वाला है ना। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ये वर्ष के अंत में दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है। तो ये हो जाएगा आपका संगठित, ये एक संगठित क्षेत्रक है। ठीक है, 28 नंबर का हो जाएगा संगठित। ठीक है, 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में लिखा है कि भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, औद्योगिक क्षेत्रक में या कृषि क्षेत्रक में या सेवा क्षेत्रक में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्रक में, ऑप्शन ख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है इस क्षेत्रक के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते। आपको 4 क्षेत्रक दिया है, किस क्षेत्रक के श्रमिक जो माल का उत्पादन नहीं करते। तो देखिए दिया हुआ है प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीयक क्षेत्रक है, तृतीयक है या चतुर्थक, है ना। तो आपको बताना है किसमें माल का उत्पादन नहीं होता है, तो वो तृतीयक क्षेत्र, ये सेवा सेक्टर होता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। असत्य का मतलब क्या, गलत आपको ढूंढना है। ठीक है, तो ये जो ग नंबर है ना, ये गलत है, आप इस पर टिक लगा लीजिए, ये बिल्कुल क्या है गलत। क्या लिखा हुआ इसमें, लिखा हुआ बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व है, ये गलत है, यानी आंसर हम लोग का इसी में टिक लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 32 को देखते हैं। 32 नंबर में लिखा है
संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है ना, संघात्मक जिसमें नहीं चलता है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर, श्रीलंका। श्रीलंका जो है ना संघात्मक नहीं है बल्कि ये एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अभी बोले ना एकात्मक शासन व्यवस्था किसके द्वारा अपनाया गया है, श्रीलंका के द्वारा। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा किस क्षेत्र में शामिल है ना, तो शिक्षा, तो देखिए एक होता है आपका संघ सूची जो केंद्र सरकार के अंदर आता है, एक आता है राज्य सूची जो राज्य सरकार के अंदर आता है, एक होता है जो दोनों के अंदर आता है, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, जो केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों के अंतर्गत आता है उसको हम लोग बोलते हैं संघ सूची, और केंद्र सूची को दोनों को क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। यानी शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा, यानी आंसर हो जाएगा 34 नंबर का ग नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की होती है, तो भारत में जो स्थानीय शासन प्रणाली होती है त्रिस्तरीय होती है, 3 स्तर का होता है, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में लिखा हुआ है कि संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है, जो संघीय सरकार है उसकी विशेषता नहीं है, कौन सा, तो ऑप्शन इसका गो हो जाएगा, ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं होती है। 36 का गो देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ कि निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में स्वच्छ ताकत का उपयोग करता है, ये गलत बात है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है निम्न में कौन सुमेलित है ना, आपको चुनना है कौन सही है, इसमें सही चुनने का बात बोला है। ठीक है, तो इसमें सही जो है ना वो आखिरी वाला है, ये वाला है ना। अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर में लिखा है इनमें से कौन सा एक ही समूह का उदाहरण है। एक ही समूह का उदाहरण हो जाएगा आपका जाके बामसेफ, क्या हो जाएगा, बामसेफ, ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 को देखते हैं। 39 में लिखा है नेपाल में हुई जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है, आपको असत्य ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला ही इसका आंसर हो जाएगा, ये असत्य है। क्यों असत्य है, इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, ऐसा नहीं, लोकतंत्र के माध्यम से अवरुद्ध नहीं होता बल्कि अच्छा होता है जनसंघर्ष के, है ना। चलिए तो इसीलिए ये असत्य था। तो हम लोग का 40 नंबर अब देख लिए, 40 नंबर का आंसर देख लिए कौन नंबर हुआ है ना। तो इस प्रकार हम लोग का सोशल साइंस का टोटल 5 सेट जो जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था फर्स्ट टर्म एग्जाम से संबंध में पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप सारा सेट को अच्छा से देखिएगा, ठीक है, और सारा आंसर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी टाइप से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आना है। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कस कर लेंगे जो जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। बाकी सब्जेक्ट जो बचा है तो हम लोग का साइंस और सोशल साइंस पूरा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब अगला हम लोग कुछ भी एक सब्जेक्ट को देखेंगे। चलिए ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।